चलिए अब देख लेते हैं ताबड़तोड़ खबरें। आज राजधानी लखनऊ स्थित केजीएमयू में वीसी विपिन पुरी और ट्रांसफ्यूजन डिपार्टमेंट की विभागाध्यक्ष तुलिका चंद्रा के नेतृत्व में रक्तदान जागरूकता रैली निकाली गई है। इस रैली का मुख्य उद्देश्य लोगों को रक्तदान के प्रति जागरूक करना है। मेडिकल कॉलेज के छात्र छात्राओं ने नाट्य कला के माध्यम से भी लोगों को जागरूक किया है। तुलिका चंद्रा ने बताया है कि हमारा प्रयास है कि लोगों के अंदर रक्तदान के प्रति फैले डर को दूर कर उनको रक्त को लेकर जागरूक करें। हाल ही में पीएम मोदी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था। इस हाईवे की काफी तारीफ भी की गई थी। वहीं आज सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अचानक ही बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को देखने पहुंच गए। बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव इटावा में बारिश की वजह से धंसी हुई सड़क को देखने पहुंचे हैं। इटावा के 0 पॉइंट पर अखिलेश यादव ने अवलोकन किया है। साथ ही अखिलेश यादव ने निर्माणाधीन फ्लाईओवर का भी अवलोकन किया है। इस दौरान सपा अध्यक्ष ने एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल भी उठाए हैं। कन्नौज के बाद अपने पैतृक गांव सैफई आते वक्त एकाएक अखिलेश यादव बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का अवलोकन करने पहुंच गए। आगरा के थाना पिनाहट क्षेत्र में चंबल नदी घाट पर कांवड़ियों ने जमकर हंगामा कर दिया। रात भर स्ट्रीमर बंद होने की वजह से सैकड़ों की संख्या में कांवड़ियों ने लंबी लाइन भी लगाई। आगरा में आवारा कुत्तों का काटने से 10 साल के मासूम की मौत हो गई है। बच्ची पूरी तरीके से जख्मी हो गई थी। वहीं जब बच्ची को अस्पताल ले जाया गया तो वहां बच्ची को मृत घोषित कर दिया। अलीगढ़ के थाना अकराबाद क्षेत्र में रोडवेज बस और ट्रक में जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में लगभग 20 लोग घायल हो गए हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। फतेहपुर के मलवा थाना क्षेत्र में कच्चे मकान का छत गिरने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। लगातार हो रही बारिश के कारण कच्चे मकान की छत अचानक गिर पड़ी, जिसमें युवक मलबे में दब गया। फतेहपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र में मामूली विवाद में एक बुजुर्ग की मौत और 3 लोग घायल हो गए, जिसके बाद घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। ललितपुर के कारागार में कैदी ने जेल की दीवारों पर लगे कटीले तारों से खुद को गर्दन पर चोट पहुंचाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। जिला कारागार प्रशासन ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। लखनऊ के ठाकुरगंज में जीआरएम लॉन के मालिक के बेटे को गोली लगने से मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। रायबरेली के लालगंज कोतवाली क्षेत्र में बाइक सवार ने साइकिल सवार दंपत्ति को टक्कर मार दी। हादसे में तीनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। इटावा के इकदिल के पास एक बड़ा सड़क हादसा हो गया, जिसमें कार में ट्रक को पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें सभी कार सवार बाल बाल बच गए। वहीं एक महिला कार में फंस गई, जिसके बाद पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद उसे बाहर निकाला। बरेली के बहेड़ी में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने आपसी भाईचारे की एक मिसाल पेश की है, जहां हरिद्वार से गंगा जल लेकर बहेड़ी लौट रहे कांवरियों का स्वागत फूल बरसाकर किया गया। हरिद्वार से जल लेकर आ रहे कांवड़ियों को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी, जिसके बाद बाइक सवार कांवड़िए घायल हो गए। वही घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। स्वास्थ्य विभाग के प्रभारी सचिव आर राकेश कुमार ने प्रेमनगर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया, जहां उन्होंने कई खामियां देखते हुए सभी लोगों को खामियों को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। लखनऊ के आईएम रोड पर न्यू हेरिटेज अस्पताल में एसीएमओ डॉक्टर एपी सिंह ने छापेमार कार्रवाई की है। छापेमारी के दौरान अस्पताल में डॉक्टर नहीं मिले। बिना किसी डॉक्टर के ही अस्पताल का संचालन हो रहा है। वहीं अस्पताल में ऑक्सीजन की भी व्यवस्था नहीं है। सहारनपुर के बेहट कस्बे में भीड़ भाड़ वाले इलाके से गुजर रही सीएनजी कार में अचानक आग लग गई। वहीं गाड़ी में सवार लोगों ने गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई। लोगों ने साहस का परिचय देते हुए गाड़ी पर पानी डालकर आग पर काबू पाया। लखनऊ के गोमती जनेश्वर मिश्र पार्क में जन्मदिन की पार्टी मना रहे युवक का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में युवक बीच सड़क पर तलवार से केक काटता हुआ नजर आ रहा है। एटा के निधौली कला थाना क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता का शव घर पर पड़ा हुआ मिला। वहीं विवाहिता के शव को छोड़कर ससुराल वाले फरार हो गए हैं, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच में जुटी।
नोएडा के थाना सेक्टर 58 में पुलिस ने दुकानों की शटर काट रहे ऑटो और कार की बैटरी चोरी करने वाले गैंग का पर्दाफाश करते हुए 3 चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार चोर के कब्जे से पुलिस ने चोरी की गई एक ऑटो, 6 बैटरी और चोरी करने का उपकरण भी बरामद किया है। नोएडा के सेक्टर 12B ब्लॉक मार्केट एसी की दुकान पर 10 से 12 दबंग युवकों ने दुकान में घुसकर जमकर मारपीट की। मारपीट में दुकानदार को गंभीर चोटें भी आई हैं। वहीं पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अलीगढ़ के लोगों में राष्ट्र प्रेम की भावना जगाने के लिए हर घर में तिरंगा लगाने की योजना पर नगर निगम काम कर रही है, जिसके तहत शहर में 1 लाख झंडे लगाने की तैयारी भी नगर निगम कर रही है। आपको बता दें कि नगर निगम आयुक्त अरुण कुमार गुप्ता ने बताया है कि हर घर तिरंगा लगाने की तैयारी जोनल स्तर, सेक्टर और वार्ड स्तर पर की जा रही है। हल्द्वानी जल संस्थान का एक कारनामा सामने आया है। बिना पेयजल कनेक्शन के एक परिवार को हर महीने पानी का बिल भेज दिया जाता है। उपभोक्ता को 2 साल से पानी का कनेक्शन नहीं मिला है, लेकिन 2 साल से हर महीने भारी भरकम बिल का जल संस्थान जरूर भेज रहा है। ऐसे में उपभोक्ता पानी के बिल को माफ कराने के लिए दर दर भटक रही है, लेकिन अधिकारी मामले को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। इसके बाद फरियादी महिला ने कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत से इसकी शिकायत की है। देहरादून में कारगिल विजय दिवस पर राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कारगिल युद्ध में शहीद हुए वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। कारगिल विजय दिवस को देश भर में शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल और कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत के बीच चल रहे विवाद में जुबानी जंग तेज हो गई है। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने बद्री केदार मंदिर समिति के पूर्व अध्यक्ष के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। वहीं गणेश गोदियाल ने पलटवार करते हुए कहा है कि अगर सरकार दोनों की निष्पक्ष जांच नहीं करती है। कांवड़ यात्रा के समापन के अवसर पर शिवरात्रि के दौरान हर की पौड़ी हरिद्वार से एक अद्भुत कांवड़ यात्रा शुरू हुई है, जिसे कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने शुरू किया है। उन्होंने सावन के महीने में कांवड़ यात्रा के दौरान महिला सशक्तिकरण के लिए कांवड़ यात्रा करने का बीड़ा उठाया है। देहरादून के अंबेडकर पार्क में बाबा साहेब को माल्यार्पण करने के बाद कांग्रेस ने अपना सत्याग्रह आंदोलन शुरू कर दिया है। प्रदेश अध्यक्ष करण माहारा के नेतृत्व में गांधीवादी तरीके से सत्याग्रह किया गया है। कारगिल दिवस के मौके पर देहरादून के गांधी पार्क में निदेशालय, सैनिक कल्याण और पूर्वाभ्यास विभाग के एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत कैबिनेट मंत्री और महापौर भी मौजूद रहे। वहीं मुख्यमंत्री ने कारगिल शहीदों को पुष्प चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी। ललितपुर में भारी बारिश होने के कारण नदी नाले उफान पर आ गए हैं। वहीं रोहिणी बांध का जलस्तर बढ़ने से लोगों का आवागमन में भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बरेली में पिकअप में बिठाकर सवारी को लूटने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं एक आरोपी अभी भी फरार चल रहा है। पुलिस प्रभारी निरीक्षक सत्येंद्र भड़ाना के नेतृत्व में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। प्रतापगढ़ के बागराय थाना क्षेत्र में दबंगों ने गरीबों का घर तोड़ दिया, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पीड़ित ने जिले के उच्च अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है। लखीमपुर खीरी के पंसगांव कोतवाली क्षेत्र में दबंगों ने जबरदस्ती ट्रैक्टरों से किसान की 1 एकड़ फसल जोत डाली। वहीं पीड़ित किसान घटना के समय अपने घर पर मौजूद नहीं था। पीड़ित ने उचौलिया चौकी पुलिस को शिकायत पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। अपने 1 दिवसीय दौरे पर मथुरा आए ऊर्जा मंत्री AK शर्मा के सामने एक महिला ने नगर निगम के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसमें उसने कहा है कि हमारे घर को अवैध कब्जा बताकर निगम के अधिकारियों ने घर तोड़ दिया, जबकि हमने अपनी पुरानी जगह पर मकान बनाया था। गाजियाबाद के अशोकनगर की मेजर डॉक्टर प्राची जांबाज महिला गर्ग ने कारगिल युद्ध घायल सैनिकों का इलाज कर देश की सेवा की थी। कारगिल विजय दिवस को देश भर में शौर्य दिवस के रूप में भी माना जाता है। झांसी के ग्राम रक्सा में भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष अरविंद राजपूत ने खुलेआम सड़क पर खड़े होकर 2 युवकों को थप्पड़ मार दिए, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, लेकिन पार्टी के नेताओं ने इनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की।
रायबरेली के मिल एरिया थाना क्षेत्र में सड़क हादसा हो गया, जिसमें ट्रक की चपेट में स्कूटी आ गई और स्कूटी सवार लोगों की मौत हो गई। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष विमला बाथम की अध्यक्षता में आज कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस बैठक में महिलाओं से जुड़ी योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। आगरा में केंद्र और राज्य सरकार शिक्षा के नाम पर करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा रही है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी आंखों को बंद किए हुए हैं। आगरा में प्राथमिक स्कूलों में अभी तक छात्रों को किताबें नहीं मिली हैं। गुना में चोर ने एटीएम से कैश चोरी करने के प्रयास में असफल होने पर तोड़फोड़ कर दी, जिसकी पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं चोर ने पहचान छिपाने के लिए सीसीटीवी कैमरे पर टेप भी चिपका दिया था। वहीं बैंक प्रबंधक ने नगर कोतवाली में घटना की शिकायत की है। आगरा के एतमादपुर थाना क्षेत्र में ग्रामीणों ने विद्युत उपकेंद्र पर आकर अभियंता से मारपीट की है और विद्युत उपकेंद्र में जमकर तोड़फोड़ भी की, जिसके बाद पीड़ित ने उच्च अधिकारियों को इसकी सूचना दी है। 2 नामजद और 2 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। लखनऊ के थाना हजरतगंज में तेज रफ्तार बस ने एक युवक को टक्कर मार दी। हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। ललितपुर के मड़ावरा क्षेत्र में लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर आ गए हैं। वहीं लोअर रोहिणी बांध का जलस्तर बढ़ने से कई इलाकों में आवागमन बाधित हो गया है। आगरा के शमशाबाद क्षेत्र में पॉलिथीन मुक्त अभियान का सब्जी विक्रेताओं ने विरोध किया है। सब्जी विक्रेताओं ने नगरपालिका का घेराव किया और हंगामा भी किया। भाजपा नेता ने नगरपालिका पर मनमानी का आरोप लगाया है। गोरखपुर के अनेक ऐसे मुस्लिम परिवार हैं जो सावन के 2 से 3 महीने पहले से ही कांवड़ियों के लिए कपड़े और झोला तैयार करते हैं। ये परिवार बरसों से इस काम को करते आ रहे हैं। ये परिवार 3 से 4 महीने तक कपड़ा और झोला तैयार कर उसे बाजार में बेचते हैं। बरसों से यही उनकी रोजी रोटी का माध्यम है। उन्हें उम्मीद है कि योगी की सरकार की ओर से उन्हें बाजार में सामान बेचने के लिए सब्सिडी भी मिलेगी, तो वे इसे बड़े टेक्सटाइल बाजार के रूप में पहचान दिला सकेंगे। चलिए अब कुछ खबरें विस्तार से देख लेते हैं। 2024 की तैयारियों को लेकर बीजेपी पूरी तरीके से जुट गई है। इस बार बीजेपी की नजर सपा के यादव वोट बैंक पर है। यही वजह है कि सभी कभी मुलायम सिंह यादव के सबसे विश्वस्त सलाहकार और सिपाह सलाहकार रहे स्वर्गीय चौधरी हरमोहन सिंह यादव की 10वीं पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में पीएम मोदी के साथ पूरा बीजेपी खेमा शामिल था। क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी, क्या कहते हैं समीकरण, देखिए इस खास रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश की सियासत में बीजेपी और सपा के बीच शह मात का खेल जारी है। यही वजह है कि सपा संस्थापक और मुलायम सिंह यादव के सबसे विश्वस्त सलाहकार और सिपह सालार रहे चौधरी हरमोहन सिंह यादव की 10वीं पुण्यतिथि पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली तौर पर जुड़े। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी के जुड़ने से सियासत के गलियारों में एक बार फिर से सवाल उठ रहा है कि आखिर मुलायम के करीबी खाटी समाजवादी नेता हरमोहन सिंह परिवार को लेकर बीजेपी इतनी मेहरबान क्यों है। हम बताते हैं आपको, देखते रहिए। दरअसल कानपुर के मेहरबान सिंह पुरवा में स्थित स्वर्गीय चौधरी हरमोहन सिंह यादव का आवास मुलायम सिंह यादव का दूसरा घर माना जाता है। चौधरी हरमोहन सिंह ने ग्राम सभा से लेकर राज्यसभा तक का सफर तय किया। चौधरी हरमोहन सिंह उन लोगों में थे जिन्होंने मुलायम सिंह यादव के लिए न सिर्फ सियासी मोर्चाबंदी करते रहे, बल्कि समाजवादी पार्टी की स्थापना और पार्टी को सियासी मजबूती भी देते रहे। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी की समाजवादी नेता स्वर्गीय हरमोहन सिंह की पुण्यतिथि कार्यक्रम को संबोधित कर बड़ा सियासी संदेश देने की रणनीति मानी जा रही है, क्योंकि किसी दौर में चौधरी हरमोहन सिंह यादव की कोठी में सपा की चुनावी रणनीति से लेकर मंत्रिमंडल के गठन तक का मंथन किया जाता रहा है। लेकिन अब इस कोठी से सपा के बजाय बीजेपी का भगवा झंडा फहराने की पूरी तैयारी कर ली गई है। मुलायम के करीबी और अखिल भारतीय यादव महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुखराम यादव की सपा से दूरियां साफ दिख रही हैं, तो बीजेपी के साथ लगातार नजदीकियां बढ़ रही हैं।
2022 विधानसभा चुनाव के बाद से ही बीजेपी की नजर सपा की कोर यादव वोट बैंक पर है। बीजेपी दिनेश लाल यादव निरहुआ के जरिए सपा के मजबूत आजमगढ़ में फतह करने के बाद 2024 में यादव बेल्ट में भी कलम लिखने की रणनीति बनाई है। ऐसे में मुलायम के करीबी रहे चौधरी हरमोहन यादव की पुण्यतिथि के जरिए बीजेपी मिशन 2024 को पूरा करने के लिए सपा के यादव वोट बैंक में सेंधमारी करने का चक्रव्यूह रच रही है, क्योंकि बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों को जीतने का टारगेट रखे हुए है। समाजवादी पार्टी की कमान अखिलेश यादव के हाथों में आने से सुखराम यादव परिवार का सपा से मुंह भंग हो गया है। इसी के बाद से बीजेपी उन्हें अपने साथ मिलाने के लिए तमाम तरह की कवायद कर रही है, लेकिन सुखराम यादव ने अपने सियासी पत्ते नहीं खोले और न ही कोई आधिकारिक ऐलान किया है। कानपुर नगर और देहात जिले के इलाके में चौधरी सुखराम सिंह की यादव समाज और ओबीसी वोट बैंक में अच्छी पकड़ मानी जाती है। अखिल भारतीय यादव महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। इसके चलते यादव समाज के बीच बेहतर पकड़ रखते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी की नजर ओबीसी के साथ साथ यादव वोट बैंक पर पूरी तरीके से अपनी पकड़ को मजबूत करने की है। ऐसे में बीजेपी सुखराम को अपने साथ मिलाकर अखिलेश के हार्डकोर वोट बैंक में सेंध लगाना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। चले रुक करते बड़ी खबर का जो लखनऊ से सामने आ रही है। आपको बता दें कि यूपी में 20 पीपीएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। राजेश कुमार पांडे उप सेना नायक 32वीं वाहिनी पीएसी लखनऊ, अलका धर्मराज उप सेना नायक 41वीं वाहिनी पीएसी गाजियाबाद, प्रदीप कुमार वर्मा अपर पुलिस अधीक्षक मुख्यमंत्री सुरक्षा, बबीता सिंह अपर पुलिस अधीक्षक सतर्कता अधिष्ठान। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां उत्तर प्रदेश में एक साथ 20 पीपीसी तबादले किए गए हैं। रक्त की जरूरत कब किस इंसान को पड़ जाए ये कहना मुश्किल होगा, इसलिए रक्तदान करके आप किसी को एक नया जीवन दे सकते हैं। इसी क्रम में आज राजधानी लखनऊ स्थित केजीएमयू के वीसी विपिन पुरी और ट्रांसफ्यूजन डिपार्टमेंट की विभागाध्यक्ष तुलिका चंद्रा के नेतृत्व में रक्तदान जागरूकता रैली निकाली गई है। इस रैली का मुख्य उद्देश्य लोगों को रक्त के प्रति, रक्तदान के प्रति जागरूक करना है। मेडिकल कॉलेज छात्र छात्राओं ने नाट्य कला के माध्यम से भी लोगों को जागरूक किया है। तुलिका चंद्रा ने जनता टीवी से खास बातचीत में कहा है कि हमारा प्रयास है कि लोगों के अंदर रक्तदान के प्रति जागरूकता फैलाएं और उनके अंदर से डर निकालें। उनको रक्तदान को लेकर जागरूक करना बेहद ही जरूरी है। महिलाएं पहाड़ की चोटी पे चल सकती हैं, पूरा देश चला सकती हैं, तो ब्लड भी डोनेट कर सकती हैं। हर 4 महीने में डोनेट करना होता है उनको ब्लड। और जो मेजर डिटरेंट है वो सोचती हैं कि एक तो डाइटिंग की वजह से शायद वजन कम रह जाता है, लेकिन अगर 50 किलो के ऊपर होंगी तो महिलाएं डोनेट करती हैं। 12.5 ग्राम% हीमोग्लोबिन भी एक बड़ा डिटरेंट फैक्टर है, जो बहुत बार महिलाएं अपना ध्यान नहीं रखती हैं, अपने परिवार के खाने पीने का ध्यान रखती हैं, अपना नहीं रखती हैं, जिसकी वजह से शायद वो फिजिकली फिट नहीं हो पाती हैं। लेकिन अगर सब महिलाएं प्रण कर लें कि हमें ब्लड डोनेशन करना है, तो सबसे पहले उनका खुद का स्वास्थ्य सुधरेगा, क्योंकि वो अपनी हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ाएंगी, अपना वजन ठीक रखेंगी और वो अपने परिवार और अपनी मदद के साथ एक स्वस्थ समाज बनाएंगी। क्योंकि महिलाएं अगर स्वस्थ रहेंगी तो उनके बच्चे और आगे की फ्यूचर जनरेशन भी स्वस्थ रहेंगे। रक्त की कब किसको जरूरत पड़ जाए यह कभी कहा नहीं जा सकता है। इस समय मैं केजीएमयू में हूं, जो कि राजधानी लखनऊ में स्थित है। यहाँ पे आज रक्तदान जागरूकता अभियान को लेकर आज रैली निकाली जा रही है, जिसमें कि ये सब मेडिकल यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं। ये तमाम बच्चे आज रक्त को लेकर आज जागरूकता रैली निकाल रहे हैं। इसमें तमाम जो केजीएमयू के वीसी हैं, विपिन पुरी जी भी इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल है, जो की ब्लड बैंक की विभागाध्यक्ष है तुलिका चंद्रा, वो भी शामिल है। ठीक है, साथ ही साथ वरिष्ठ आईएएस हैं ऑफिसर प्रांजल यादव जी भी शामिल है। इसमें हम विपिन पुरी जी से भी कोशिश करेंगे बातचीत करने की, लेकिन फिलहाल आप देख सकते हैं ये बच्चे जो हैं ये रक्तदान जागरूकता रैली निकाल रहे हैं, जो कि ये यहाँ से निकल के ये शहीद पथ तक जाएगा, यानी कि शहीद स्मारक जो पार्क है वहां पर ये रैली जाएगी। फिलहाल ये आप देख सकते हैं कि ये केजीएमयू का प्रांगण है। यहाँ पे सुबह से ही यहाँ पे कार्यक्रम चल रहा है, जागरूकता अभियान चल रहा है और रक्तदान जागरूकता को लेकर यहाँ पे नाट्य
के कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था, ताकि रक्तदान के प्रति हम लोगों को कैसे जागरूक कर सके, कैसे प्रेरित कर सके, ये बड़ा सवाल बना रहता है। इसके लिए यहाँ पे एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसके बाद ये कार्यक्रम आगे बढ़ाया गया है। हम कोशिश करेंगे विपिन पुरी जी से भी बात करने का, कि हम उनसे बात करेंगे कि इसको लेकर क्या कार्यक्रम किए जा रहे हैं। सर, रक्तदान को लेकर आज जागरूकता कार्यक्रम किया गया है, लेकिन साफ तौर पे देखा जाए कि आज भी लोगों में रक्तदान के लेकर दिलो दिमाग में कहीं ना कहीं एक भय व्याप्त रहता है। उसको लेकर आप क्या कहेंगे? यही इसी को दोहराने के लिए, लोगों में जागरूकता लाने के लिए ही हम बार ये ब्लड डोनेशन, वॉलंटरी ब्लड डोनेशन के लिए हम ये कैंप्स करते हैं, जिससे कि आम आदमी को समझाने के लिए कि रक्तदान से आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, एंड आप प्रॉब्लम नहीं आती, और अब दूसरा आप कितनी जानों को बचा सकते हैं। तो ये एक समझ है, और ये जो हमारा जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन का डिपार्टमेंट है, जैसा कि मैंने पहले बताया कि एक सबसे बेस्ट, सबसे लार्जेस्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन डिपार्टमेंट है सारी कंट्री में, एंड यहाँ पर सेफ ब्लड, मैं एक और चीज़ मैं बोलता हूँ कि सेफ ब्लड देना बहुत ज़रूरी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।